आइए हम एक महत्वपूर्ण चर्चा करें। आज 12 जनवरी अपने आप में विश्व का ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक पर्व का दिन है। आज हमारे बीच विवेक सूर्य स्वामी विवेकानंद का प्रकटोत्सव। स्वामी विवेकानंद जयंती पर हमें बहुत कुछ निर्णय करना, संकल्प करना है, विवेक योग करना है, सब कुछ करना है। मैं कल आलोट में था, स्वामी विवेकानंद जयंती सप्ताह का आगाज किया, शुभारंभ किया। वहाँ पर भी संकल्प करवाया कि हम सत्य के पक्षधर रहेंगे, विवेकवादी होकर रहेंगे और विवेक दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया का योग करते रहेंगे। अब देखना है कि कौन कितना संकल्प को मूर्त रूप देता है, जो कोई देता है। अब जो भी हो, हम तो अपने कर्तव्य से विमुख हो नहीं सकते। हमारा जो कर्तव्य है वो हम करते रहेंगे। आइए अब हम स्वामी विवेकानंद का, जैसे कि मैंने कहा, हम तो उनको विवेक सूर्य मानते हैं। उन्होंने अपने विचारों से, अपने निर्णयों से, अपने कर्मों से पूरे विश्व को आलोकित किया। जो हम मानव मात्र हैं ना, हमारे दिमाग में, हमारे विचारों में, हमारे कर्मों में जो तिमिर छाया हुआ है ना, उसको दूर करने की पहल की, दूर करने का आह्वान किया। हम क्या कर रहे हैं ये भी हमें सोचने की जरूरत है। किंतु मजेदारी की बात तो यह है कि हम महानिद्रा में उन्होंने स्पष्ट आह्वान किया कि उठो जागो, महानिद्रा त्यागो, अपने लक्ष्य को पहचानो। और हमारा लक्ष्य क्या, हम इस पर भी अभी कुछ सोच ही नहीं पा रहे, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। हम तो यहाँ पर अपने स्वार्थ के तिमिर में, स्वार्थ के महासागर में डुबकियां लगा रहे हैं, डूब रहे हैं उसमें। हमें किसी की चिंता नहीं, समाज की चिंता नहीं, राष्ट्र की चिंता नहीं, हमारी व्यवस्थाओं की चिंता नहीं, मानवीय मूल्यों की चिंता नहीं। चिंता तो सिर्फ है अपने स्वार्थ की। हमें सनातन धर्म की चिंता नहीं, हमें तथाकथित सांप्रदायिकतावादी जो धर्म की जो बातें हो रही है ना, उनकी चिंता रहती है। आज कल में था, मैंने देखा कि यहाँ पर संघ ने हिंदू सम्मेलन का नाटक किया, चलाया इन्होंने, हिंदू सम्मेलन किए। क्या रिजल्ट रहा? कितने सच्चे हिंदू थे? और हिंदू क्या है, हिंदू कौन सा धर्म है, और हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व के चरित्र क्या है, उसकी बात कोई बताना नहीं चाहता। वहां पर भीड़ इकट्ठी कर ली। अरे भीड़ का कोई लक्ष्य नहीं होता क्या? आपने, हाँ, मेरे अपने क्षेत्र में हिंदू सम्मेलन हुआ, भीड़ जुटाई, सबको भोजन के लिए बुलाया। आज सब लोग गिद्ध भोज की तरह भोजन किया, वो चल दिए, बस चल दिए, हो गया हिंदू सम्मेलन। अरे जरा हिंदुत्व की बात तो बताओ, और सच्चे हिंदू कितने ये तो बताओ, और हमारे भारत में सच्चे हिंदू कितने हैं इसकी संख्या भी बताओ। कोई बताने को तैयार नहीं। चलिए ठीक है, ये राजनीतिक दांवपेच है इनको चलने दो। कि जो संस्कृति, सुसंस्कार, धर्म, हिंदुत्व राष्ट्र के ठेकेदार है ना, वो तो अपने नाटक करते ही रहेंगे। खैर, ये हमें इनमें से कोई सरोकार नहीं। हमें तो सरोकार है अपने बौद्धिकता से, अपनी सत्यवादिता से, अपने सन्मार्गी यात्रा से, अपने जीवन की सन्मार्ग यात्रा से। परंतु कोई चलना ही नहीं चाहता। जो हम जितने विवेक दीप प्रज्वलित करते हैं, हमारे पीछे की टीम जो आती है उन दीपों को बुझा देती है। कि अरे क्या जरूरत है विवेक दीप प्रज्वलन की? हमारा ये तिमिर दीप है ना, इसी के जो तिमिर में ही चलो, तिमिर में ही जीवन यापन करो, अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करो। तो मैं
ये कड़वी बात कह रहा हूँ, बहुत जो प्रैक्टिकल देख रहा हूँ ना मैं, जो व्यवहारिक जीवन में मैंने देखा है सब देख रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद के विचारों से किसी को सरोकार नहीं। आइए अब मैं स्वामी विवेकानंद जी ने बात जो कही थी, आज हम यहाँ पर धर्म के नाम पर क्या क्या नाटक कर रहे हैं, दिखावे का धर्म, दिखावे का दान, दिखावे के उन्मादी कृत कुकृत सब कर रहे हैं। यानी हम अपने आपको है ना कट्टर धार्मिक सिद्ध करना चाहते हैं। कौन सा धर्म आप कर रहे हैं? अरे स्वामी विवेकानंद जी ने तो स्पष्ट कहा कि कट्टर धार्मिक बनने की जरूरत नहीं है, कट्टर आध्यात्मिक बन जाइए, कट्टर राष्ट्रवादी बन जाइए, कट्टर मानवतावादी बन जाइए, कट्टर सत्यवादी बन जाइए। किंतु कोई बनने को तैयार नहीं। सब अपने अपने स्वार्थ के दीप की रोशनी में जिंदा रहना चाहते हैं, अपने जीवन यात्रा पूर्ण करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, आराधना स्थलों के नाम पर कितने प्रकार के नाटक किए जा रहे हैं, कितना उन्माद फैलाया जा रहा है। इस पर भी स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत स्पष्ट कहा था। वे एक बार सड़क पर जा रहे थे, मंदिर में के सामने उन्होंने सर झुका दिया। एक मस्जिद के सामने पहुंचे, वहाँ पर भी सर झुका दिया। एक गिरजाघर के सामने गए, वहाँ पर भी सिर झुका दिया। तो उनके कुछ जो लोग थे जो अतिवादी रहते हैं ना, उन्मादी, उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से पूछ लिया कि अरे आप तो कट्टर सनातनी हो, भगवान वेशधारी हो, मगर आपने मंदिर के सामने सर झुकाया, वो तो ठीक था। आपने मस्जिद के सामने भी सर झुकाया, गिरजाघर के भी सामने सिर झुकाया। स्वामी विवेकानंद मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा कि आपका प्रश्न भी सही है, क्योंकि आपकी बौद्धिकता में है ना जो एक विषेरापन है, उसको दूर कीजिए। ये जितने भी हमारे जो पंथ हैं, उनके आराधना स्थल है ना, उनका सच जानना चाहते हो तो लो मैं आपको सच बता, जितने भी पंथों के आराधना स्थल है ना, वो देवदूतों के विश्राम गृह हैं। हमें उनके सामने नतमस्तक होने से, सर झुकाने से आत्मिक शांति प्राप्त होती है, और आत्मिक शांति सबसे बड़ा धन होता है। यदि हम किसी भी पंथ के आराधना स्थल के सामने अपने आप को झुका देते हैं, उनको नमन कर लेते हैं ना, तो हमें एक आत्मिक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है कि नहीं नहीं हम सच्चे इंसान थे। यह है स्वामी विवेकानंद जी का संदेश। कौन हम आरोप कर रहे हैं उनको, कौन सा मूर्त रूप दे रहे हैं? मैंने यहाँ पर अभी स्वामी विवेकानंद जयंती के समारोह भी देखे मैंने, वहां पर कोई विवेक दीप प्रज्वलन वाली बात नहीं हुई, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे वाली बातें मेरे को सामने नजर आई। जो उपदेशक थे ना, जो उपदेश दे रहे थे, जब मैंने उनके जो, मैं तो जानता हूँ ना व्यवहारिक रूप से भी, मैं तो सड़क पर घूमता हूँ, सड़क पर पता लगता है, तो उनके कर्मों में और उनके विचारों में जमीन इतनी बड़ी खाई दिखी, इतनी बड़ी खाई दिखी, इसकी कोई सीमा नहीं। मैंने कहा अरे ये दोहरा और दोगला चरित्र क्यों रखते हो भाई? आप विवेक दीप प्रज्वलन की यात्रा करो ना, आप करो, दुखी दर्दियों की सेवा करो। नहीं करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए शोषण अन्याय शोषण करेंगे, अन्याय करेंगे, घिनौनी राजनीति करेंगे, सत्तावादी राजनीति करेंगे। उनको इंसानों से कोई मतलब नहीं, सेवा से कोई सरोकार नहीं, और मंच पर खड़े होकर महान सेवक बन जाएंगे, बड़े बड़े उपदेश झाड़ेंगे। अरे क्यों झाड़ते हो उपदेश? आप उपदेश झाड़ने की जरूरत नहीं है। आप तो है ना किसी भी जो पीड़ित है, दर्द है, दुखी है, उसकी सेवा करो। सबसे बड़ा योग तो वो है। सेवा योग से बड़ा कोई दूसरा योग नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी स्पष्ट कहा। और स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि मैं हमारा देश जब भी विकसित माना जाएगा जब हमारे देश की भीड़ भरे इस भूखंड में कोई, यदि इंसान तो दूर, यदि कोई एक कुत्ता भी भूखा है तो हम उसको अपना विकास नहीं मानेंगे।
करिए ऐसे विचारधारा, इतनी विस्तृत विचारधारा की बात रखिए, रखते हैं नहीं। मंच पर आते हैं, मंच पर उपदेश झाड़ देते हैं और फिर अच्छे अच्छे व्यंजनों का स्वाद कर लेते हैं, हो गया बस विवेकानंद जयंती का। अरे स्वामी विवेकानंद तो विवेक सूर्य हैं, ज्ञान सूर्य हैं, कर्तव्य बोध कराने वाला सूर्य है, जो हमारा पथ आलोकित करते हैं, किंतु हम उस पथ पर जाना नहीं चाहते। हम तो स्वार्थ के तिमिरवादी पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं, उसके राही बनना चाहते हैं। हमें सन्मार्ग से, हमें मानव सेवा से कोई मतलब नहीं। स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट कहा था कि वैदिक धर्म के अलावा कोई दूसरा धर्म है जो सनातन धर्म के रूप में जाना जाता था। और भारत की संस्कृति कितनी बड़ी है, यहाँ पर प्राणी मात्र के कल्याण की बात होती है। सनातन धर्म में सर्व सम्मान की बात होती है। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या क्या किस तरह का व्यवहार करते हैं। अरे कोई जो गरीब है, दुखी दर्दी है, उसको किस तरीके से ललकारते हैं, धुतकारते हैं। वो जो धन कुंवर है, उनकी चरण पूजा कैसे करते हैं, ये भी हमने देखा था। मामला तो बड़ा विचित्र है भाई। कौन इसको करेगा? कौन ये अपनी जो हमारे जो बौद्धिक विकृति है ना, बौद्धिक प्रदूषण है, इसको दूर करेगा? परंतु अब तो हमारे इस भारत में है ना, ये बौद्धिक प्रदूषण भी दूर होने वाला नहीं है, क्योंकि सत्तावादी स्वार्थ की जो राजनीति चल रही है ना, वो अति घातक है, आत्मघाती है। स्वामी विवेकानंद जी तो महाविचारक, महानिर्णायक वादी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ किया, उसकी भी कोई अभी परिकल्पना भी नहीं कर सकता। उनके गुरु कितने महान थे जरा देखिए। मगर स्वामी विवेकानंद को अनेक अग्निपथों से भी गुजरना पड़ा। जब उनके गुरुजी ने कहा कि मैं उनको अपनी जब दीक्षा दी, अपना शिष्य बनाया, तो उन्होंने उसके पहले परीक्षा ली। रामकृष्ण जी ने एक कुछ पैसे से भरा हुआ एक लिफाफा स्वामी विवेकानंद जी के आसन के नीचे छोड़ दिया, रख दिया। वे देखना चाहते थे कि ये कितना आर्थिक प्रलोभनकारी है, ये कितना स्वार्थी है, वो परीक्षण करना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने जब गुरु दीक्षा ली और उनके चरण छूकर चल दिए और आशीर्वाद लेकर चल दिए, तब स्वामी जी ने कहा कि नहीं नहीं, ये एक सच्चा गुरु है। और